बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज 27 बरस मुकम्मल हो गए पाकिस्तान को एटमी धमाके किए हुए, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाए हुए, जहां पर पूरी कौम बड़े जोशो खरोश से ये दिन मना रही है और एक अज़्म कर रही है कि इन डेज टू कम भी इवन कोई भी दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख की से देखेगा तो वी आर देयर टू रिस्पॉन्ड एंड रिटेलिएट। बट टू माई वंडर्स, आज जो हुकूमत की जानिब से इश्तिहार शाया किए गए, जो इश्तिहार छपे हैं आज के अखबारों के अंदर, जहां पर नवाज शरीफ साहब की फोटो है, आसिफ अली जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहिबा की, आसिम मुनीर साहब की फोटो है, वहीं पर एक फोटो में ढूंढता रह गया और वो फोटो थी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की। काफ़ी सारे अखबारों में देखा, मुझे किसी भी सरकारी इश्तिहार में तो फोटो नज़र नहीं आई। बट एट द सेम टाइम हमारे वजीर इत्तलात व नशरियात, वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता तारड़ साहब ने जो चंद फोटोज़ ट्वीट की हैं यौम तकबीर के हवाले से, उनमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की फ़ोटोज़ मौजूद थी। क्या हुआ कि हम कौम के हीरोज़ को ऐसे कैसे भूल सकते हैं? पॉलिटिकल नैरेटिव्स, पॉलिटिकल बयानिए बनाने, फेयर इनफ कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कुछ रियलिटीज़ भी माजी की हो सकती हैं व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह गनी के रहमत करे उनको। लेकिन क्या इसी तरह बिल्कुल भूल कर आगे निकला जा सकता है? और जैसे ही इस सारे टॉपिक को हम टच करेंगे तो आगे चल के ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है पाकिस्तान का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। रीज़न कि आज फिर एक बड़ी स्टोरी अंसार भाई साहब की छपी हुई है कि कुछ डॉक्टर्स फिर पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात, और क्या ये बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। आज के मेहमानों का ज़रा तारुफ करवा दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं जनाब हुमायूं मेमन साहब, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अली गौर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे, और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आई एम श्योर कि आज के अखबार में आपने भी मेरी तरह काफ़ी गौर से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की फ़ोटो ढूंढने की कोशिश की होगी। सर, मिली आपको कोई? मुझे तो नहीं मिल सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, इट्स 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 वेरी शेमफुल अगर इस किस्म की बात है। ये जो एटॉमिक जो टेस्ट थे, ये एक्सप्लोजन था, इसमें एक शख्स का किरदार नहीं है। यस, इसमें हिस्ट्री स्टार्ट होती है जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से। बिल्कुल उसके अंदर एक शख्स इन्वॉल्व होता है जो कि है अब्दुल कदीर साहब जी, और उनके साथ वो अकेले नहीं है, उनके साथ एक टीम है। मुत्तफिक। उस टीम में कोई 5-6 ऐसे साइंटिस्ट है जो के साथ काम कर रहे थे और इसको पॉसिबल बनाया, और ये 5-6-7-8 लोगों की एक टीम थी जिसको बनाया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट दौर आता है जो जनरल ज़ियाउल हक का दौर आता है, तो उसमें इसको रोका नहीं गया, इसको आगे फर्दर किया गया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर एक जगह पे कहीं कम कहीं ज्यादा, मतलब मुख्तलिफ लोगों की वो इंटरव्यूज हैं। कहीं वो कहते हैं कि अब्दुल कदीर साहब कहते हैं कि जी मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट, अच्छी बात नहीं आज के दिन में। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं है, तो फिर मैंने दूसरे क्या कह सकते हैं पॉलिटिशियन से बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस जमाने का है वो एग्री कर जाते, कहते मैंने पहले ही उनसे बात की हुई थी, तो सो एंड सो फोर्थ करते गए। फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल एक टाइम गुजरा, फिर मुशर्रफ साहब आकर, मतलब उससे बिल्कुल पहले की बात है, ये 1998 की बात है कि जिसमें जब इंडिया ने किया तो फिर हम लोगों ने भी कर लिया। अब उसमें फिर कुछ लोगों के इंटरव्यूज है, मैं उस तरफ भी नहीं जाता, लेकिन ओवरऑल इट शुड नॉट बी taken by one political party or one person or two people। ये पूरे पाकिस्तान ने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। इसमें प्रेसलर तरामीम की वजह से पाकिस्तानियों ने भी अपने किए, उससे पहले भी जो थी हर एक चीज के ऊपर हम सब ने इसके ऊपर अपना हिस्सा डाला है। हर एक शख्स जिसने टैक्स दिया है, हर एक शख्स जिसने वो सारी किया, हम सब का इसमें एक किरदार है। तो ये एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी, ये हम सब लोगों का, मेरे ख्याल में ये एक फख्र की बात है कि हम लोगों ने ये किया। अगर कोई एक शख्स इस पे करेगा तो फिर उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि उसको निगेट भी करते हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स उस वक्त के लोग। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1998 की बात कर रहा हूँ, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, जो मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज हैं, जो कि अगर कोई एक बंदा इसको क्रेडिट लेना चाह रहा है तो 28 मई के लिहाज से, तो बहुत सारे कह रहे हैं कि यार उस दिन तो ये हो गया था, वो हो गया था। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, ये बात है खुशी की, ये बात है फख्र की। तो इसमें अगर हम पॉलिटिकल नैरेटिव की बजाय सच्चाई के ऊपर करें और सारे मिल के करें तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर थिंग। मिर्जा साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल, सिंस पीपल्स पार्टी का एक क्रेडिट है, एज डॉक्टर साहब सेड, हुमायूं साहब सेड, कि स्टार्ट तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में ये सारा प्रोजेक्ट हुआ,
तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है तमाम पाकिस्तानियों के साथ साथ। सर, डॉक्टर कदीर साहब हीरो है, हमारे नेशनल हीरो है, कैन वी इग्नोर हिम? आपने मेरी दिल की बात छेड़ दी है। डॉक्टर कदीर साहब का इस एटॉमिक बम के जो प्रोजेक्ट है उसमें कलीदी किरदार है। वो जहाँ पे काम कर रहे थे वहां से उन्होंने अपनी टीम को लेके यहाँ पर आए, वो मराद छोड़ के यहाँ पर आए और वो मेटलर्जी की वो जो टेक्नोलॉजी है जो इसके लिए दरकार होती है उसको उन्होंने यहाँ ट्रांसफर किया और भुट्टो साहब के साथ एक ख्वाब जिसको लेके चले थे हकीकत का रंग दिया। लीबिया के सदर ने माली मदद हमारी करी, उनको भी मैं गद्दाफी साहब को याद रखूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब और उनकी टीम जो है इसको मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि मुशर्रफ के दौर में अमेरिका के कहने पर हमने डॉक्टर कदीर को ह्यूमिलेट करा, अपने मोहसिन को ह्यूमिलेट करा और जो किसी भी सूरत में मैं नहीं समझता एक जायज बात थी। उस पे हमें अमेरिका को खुश करने के बजाय हमें अपने मोहसिन को सर आंखों पे बैठाना चाहिए था। और आज जब उनकी बेटी का इंटरव्यू मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आया है डॉक्टर कदीर की, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जी हमें वो मुकाम नहीं दिया जिसके डॉक्टर साहब मुस्तहिक थे और जो हमें मिलना चाहिए था इस अरसे में। लेकिन मुझे खुशी है कि आज कुछ अखबारों में और कुछ जगहों पे डॉक्टर कदीर साहब की तस्वीर और उनका जिक्र है। अब हम पुराने मलबे पे नहीं जाते, ठीक है, लेकिन हम ये जरूर रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहते हैं कि डॉक्टर कदीर साहब ने क्या पिविटल रोल है इसके एटम बम के जो प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर बम की प्रोजेक्ट के बनाने में और उसके एक्सप्लोशन करने में। और भी डॉक्टर थे, डॉक्टर समर मुबारक वगैरह, लेकिन डॉक्टर कदीर साहब वाज दी पर्सन जो आज मैं आपके यौम तकबीर पे उन्हें एक्नॉलेज और उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। वो मोहसिन है, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कराची जब आते थे तो हमेशा हम साथ ही खाना खाते थे। तो इसमें हमें फिर डॉक्टर साहब, मिर्जा साहब, मेरी एक दरखास्त है फिर आपसे सर, मेरी एक आपसे दरखास्त है, कल के अखबार के अंदर कम से कम आप ही एक इश्तिहार डॉक्टर साहब की फोटो के साथ छपवा दें, कब अपने दोस्त के लिए छपवा दें। अगर आप समझते हैं, लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे चले हैं उसमें डॉक्टर साहब की बिल्कुल तस्वीर है हर जगह, और मेरा अपना जो चला उसमें भी डॉक्टर साहब की है। तो जिंदा कौमें मोहसिनों को याद रखती हैं और मोहसिनों को इतनी इज्जत और खराज तहसीन देती हैं कि आने वाली नस्ल जो है वो उनको कॉपी कर सके कि जी हमें भी वो इज्जत मिलेगी और हमें भी वो मुकाम मिलेगा। लेकिन ये बात भी तारीख का हिस्सा है कि अमेरिका के कहने पे हमने अपने मोहसिन को और उसकी वो इज्जत मुकाम मर्तबे को कंप्रोमाइज किया जो हमें जेब नहीं देता था। कम से कम मेरा जाती ओपिनियन ये है कि वो हमें जेब नहीं देता था। डॉक्टर साहब के इस कौम पे एहसान है। और इस बार जब मोदी ने फोन किया, जब 10 बेसिस को पाकिस्तान के मिसाइलों ने उड़ा के रख दिया और उनका सिस्टम नकारा हो गया, तो मोदी को ये फिक्र थी कि पाकिस्तान जज्बाती कौम है, अब बटन की तरफ ना चले जाए। और वो बटन न्यूक्लियर आर्सेनल का बटन की तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ। और वही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही कि जी दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी ताकत थे, लिहाजा मैंने उन दोनों को समझाया। लेकिन ये चीज रिक्वेस्ट इंडिया की तरफ से आई थी। चलिए, हम ग्लैड एटलीस्ट हमने आज के शो का आगाज जो है अपने जो कौमी हीरोज है उनके जिक्र से किया है। डॉक्टर साहब, आज फिर एक खबर छपी हुई है, वैसे तो ये इस्लामाबाद में 1-2 दिन से डिस्कस हो रही थी कि कुछ यूएसए से डॉक्टर्स का वफ्द आया हुआ है इमरान खान साहब से मुलाकात करने। एक वफ्द पहले भी आया था जिसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। सर, यहाँ पर मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बहुत बड़ी जमात है, इतने ज़्यादा नंबर है आपके लीडर्स का, आपके एमएनएज का, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, कि यहाँ के सारे लीडरान जो हैं वो इस काबिल नहीं रह गए कि वो कोई निगोशिएट कर सके, खान साहब के बिहाफ पे मुज़ाकरात कर सके, कि बार बार अमेरिका जो चैप्टर है आपका, वहाँ से डॉक्टर्स और बिजनेसमैन जो हैं वो पाकिस्तान आके मामलात को आगे लेके चलना चाह रहे हैं।
देखिए, breaking अगर time. आप मुझसे पूछे, मुझे ऑनेस्टली इस बात का अभी तक को बाज जगहों से कंफर्मेशन नहीं है। बाज जगहों से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे इल्म में एज ऑफ नाउ कोई ऐसा नहीं है कि ये हुआ है या नहीं हुआ। सो आई एम नॉट श्योर क्या है। अब चले, फॉर द टाइम बीइंग हम डिस्कस कर लेते कि शायद आ रहे हो। अब उसका ये याद रखें कि देखिए, इस तरह है कि हर एक इंसान, मतलब हम पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर हो, पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, ठीक है ना। अब उसमें लेट्स से हम एक कहते हैं कि अमेरिका में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल तबका है जिसको हम कहते हैं जो जो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो अपना के, ठीक है, उनके वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। और अमेरिका में डॉक्टर्स वैसे भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो हैसियत भी होते हैं, और प्लस वो कम्युनिटी के अंदर उनका एक पेनिट्रेशन भी होती है। अब वो सारे लोग अगर एक शख्स से मोहब्बत करते हैं, और ये याद रखे, दे आर बेसिकली रिफ्लेक्टिंग द लव जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा सा जो इस वक्त वो माहौल बना हुआ है, वो ऑपरेशन का माहौल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे हल्के अल्फाज नहीं है। ये जो ह्यूमन राइट्स के वॉचडॉग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेसिव रिजीम के लिहाज से करार दिया हुआ है, और उस लिहाज से ये सारी चीजें हो रही है। तो अगर हम इन सारी चीजों को देखें और वो आके बात करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई होनी नहीं चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई बुराई होनी नहीं चाहिए। वो कर रहे हैं, वो अपनी हर एक कोशिश कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, पाकिस्तान के अंदर से कर सकते हैं पाकिस्तानी हम सारे कर रहे हैं, और क्यों ना करें, क्यों ना करें। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो 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 असल चीज है, वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाजिम और मलजूम है, उनके साथ रिलेटेड है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से पाकिस्तान जब अंदर से स्टेबल हो जाएगा, तो पाकिस्तान बाहर से जितना आज मजबूत है उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं और आप काम नहीं कर रहे, तो हम गलत कर रहे हैं। हम सबको इसके लिए काम करना चाहिए, और क्यों ना करें। डॉक्टर साहब, इस पे मैं अब आपकी सारी गुफ्तगू से मुत्तफिक, सवाल सिर्फ एक पैदा होता है कि वो जो डॉक्टर्स वहाँ पर बैठे हुए, दे आर हमारा एसेट है, पाकिस्तानी कौम का एसेट्स है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हमारा डायस्पोरा जो भी किसी मुल्क में बाहर काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो लोग सीएम हैं, जो लोग अपोजिशन लीडर हैं, जो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, क्या ये इस काबिल नहीं है कि ये निगोशिएट कर सकें या कोई मुज़ाकरात कर सकें, कि उनकी ज़रूरत लेनी पड़ती है, उनकी ज़रूरत पेश आती है अमेरिका वालों की? देखिए, इस तरह है, हमारे मुल्क में एक, आप ये समझ लें कि हमारे मुल्क में एक गलत रवायत है। वो ये है कि हम लोग उसकी बात मानते हैं कि जिसके पास आर्म ट्विस्टिंग, या जो ताकतवर है, या जो साहिब हैसियत है। अब अपेरेंटली, मतलब इस वक्त हम सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, आपको पता है किस तरीके से ये जुडिशरी काम कर रही है, किस तरीके से ऑपोजिशन को दबाया जा रहा है। इसी वजह से तो ऑपरेसिव रिजीम कहा गया है। इसी वजह से तो जो इकोनॉमिक वाले वो हैं, उन लोगों ने क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो उनको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वालों ने, वो दिया हुआ है अथॉरिटेरियन रिजीम का 2.8 समथिंग है। तो अब अगर इस जगह पे एक पावरफुल तबका है जिसकी ये लोग बात सुन सकते हैं, या उनसे शायद ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो ज़ाहिर अपना रोल अदा करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे, रोल किस चीज के लिए? पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए। इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, वो करें। लेकिन मुझे अभी तक इल्म नहीं है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पर है। अली और बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज आपने देखा, आज के अखबार में यौम तकबीर के बड़े बड़े इश्तिहार छपे। आई एम श्योर कि आपने भी अखबार में वो देखे होंगे। जी जी, यकीनन। मियां नवाज शरीफ साहब की फोटोज हैं, जरदारी साहब हैं, हमारे सर्विसेज चीफ्स हैं, मरियम नवाज साहिबा है। सर, डॉक्टर कदीर साहब नजर नहीं आए मुझे उनको इश्तिहारों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जो इश्तिहारात पर तस्वीर है, वो सारे उन लोगों की है जो इस वक्त हयात है। और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का तो आपको पता है कि वो तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारे इस सारे प्रोग्राम के जो सर भुट्टो साहब की फोटो भी है, भुट्टो साहब की फोटो भी लगी हुई है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब है। सर, भुट्टो साहब की फोटो भी है, बलोच साहब, भुट्टो साहब की फोटो भी लगी हुई है। जी बिल्कुल। देखें, उसमें ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को तो उस वक्त जब
मुशर्रफ साहब ने शब खून मारा था, और उसके बाद उनके दौर में उनके ऊपर जिस तरह से सख्तियां की गई, जिस तरह से उस हीरो को परेशान किया गया, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। उस वक्त भी PMLN और नवाज शरीफ साहब जो थे, और वो भरपूर तरीके के साथ उन्होंने डॉक्टर साहब की ही सपोर्ट की थी, और जाहिर करनी भी चाहिए, वो हमारे हीरो हैं। और जाहिर है मैंने वीडियोस कुछ क्लिप्स भी देखे, अब वो मुनासिब नहीं है, लेकिन एक और पार्टी के बारे में भी उन्होंने इजहार नाराजगी किया और उसका भी नाम लिया। बहरहाल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अब्दुल कदीर साहब की भी तस्वीर साथ होनी चाहिए थी, वो हमारे हीरो हैं, इस बात को तस्लीम करना चाहिए। नारिन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए।